बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, बिलाखिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली 9 मई को तहलील करने का ऐलान कर दिया। इस बारे में पिछले कई माह से क्या सराहियाँ चल रही थी, कभी 8 अगस्त, कभी 10 अगस्त, कभी 11 अगस्त, और बिलाखिर कौमी असम्बली और सेनेट के अरकान के एजाज़ में दिए गए एक इशाइये में वज़ीर आज़म ने हम सबको बता दिया कि 9 मई को हम अपने अपने घरों में चले जाएंगे। नाज़रीन कराम, इस मौजू पर तफसील के साथ गुफ्तगू करने से कबल मेरी आपसे एक इस्तदा है। अगर आपने मेरा YouTube चैनल नवाज़ रज़ा के साथ अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे फौरी तौर पर सब्सक्राइब कर दें, और अब तक अगर आपने अपने अहबाब के साथ इसे शेयर नहीं किया तो वो भी कर दें, और आइकॉन का वो बटन दबाना ना भूलिए कि जब आप वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपको इत्तला मिले। नाज़रीन कराम, 9 अगस्त को जो असम्बली डिज़ॉल्व करने का फैसला हुआ है, इसलिए किया गया है कि मौजूदा हुकूमत 60 दिन के बजाय 90 दिन की इंतखाबी मुहिम चाहती है। अगर 13 अगस्त की रात को 13 अगस्त को अगर असम्बली डिज़ॉल्व हो जाती तो फिर 60 दिन में इलेक्शन कराना ज़रूरी था, लेकिन अब तो 90 दिन में भी कोई यकीन वाली बात नज़र नहीं आती। नई मरदमशुमारी की बुनियाद पर इलेक्शन कराने की भी बात वज़ीर आज़म ने कर दी है। MQM का ये मुतालबा तस्लीम कर लिया गया है कि नई मरदमशुमारी पर नई हल्काबंदियाँ की जाएँ और उस पर इलेक्शन कराया जाए। मुमकिन है, अब किस तरह मुमकिन है हल्काबंदी हो और नए हल्के बने, कौमी असम्बली की नशस्तों में इजाफा तो मुश्किल है। उसके लिए तो आइन में तरमीम की ज़रूरत होगी। मुमकिन है कोई आम कानून साजी से भी ये काम चला लिया जाए। असल बात यह है कि मुस्लिम लीग नून चाहती है कि उसे इंतखाबी मुहिम के लिए मुनासिब वक्त मिले। मुनासिब वक्त से मुराद यह है कि जिस दिन इलेक्शन का ऐलान हो उसी रोज़ मियाँ नवाज शरीफ पाकिस्तान के लिए अपना सामान बांध कर आ जाए। नवाज शरीफ ने सामान तो बांध रखा है, बिल्कुल तैयार बैठे हैं। अभी इस्लामाबाद से कोई ग्रीन सिग्नल नहीं मिला। 2 तरह के सिग्नल हैं, एक तो एस्टेब्लिशमेंट उनको आइंदा के लिए वज़ीर आज़म के तौर पर कबूल कर लेगी, तो फिर तो उनको आना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें इंसाफ की तवक्को नहीं, मौजूदा सेटअप से तवक्को नहीं है। वो इंतज़ार कर रहे हैं कि मौजूदा चीफ जस्टिस 17 तारीख को रिटायर हो जाएं तो नए चीफ जस्टिस के पास अपनी वो दरख्वास्त लेकर जाएं कि मेरे साथ आज से 5 साल पहले ज़्यादती की गई, मुझे नाहक नाअहल करार दिया गया है और मुझे सियासत से आउट करने के लिए एक उस वक्त के आर्मी चीफ और कुछ अदालती आला अफसरान, जिनमें चीफ जस्टिस उस वक्त के और दूसरे लोग शामिल थे, उन्होंने मिलकर उन्हें मुल्क की सियासत से निकालने की एक नापसंदीदा कोशिश की। वो जो कहा है ना कि लोगों को दिलों से किसी को नहीं निकाला जा सकता, ये बात अगर इमरान खान के लिए दुरुस्त है कि लोग उसको पसंद करते हैं तो उनको दिलों से नहीं निकाला जा सकता, हाँ कितनी पाबंदियाँ लग जाएं, लेकिन ये बात भी तो दुरुस्त है कि नवाज शरीफ के चाहने वालों की तादाद भी इस मुल्क में बहुत बड़ी है। इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट के घोड़े पर सवार हो गया था
और फिर वो उसने बहुत से लोगों को दीवार के साथ लगाया और फिर उसकी ख्वाहिश थी कि उनकी अपोजिशन के तमाम लोग जेलों में सड़ जाएं, मर जाएं, और वो अकेले इस मुल्क में 2035 तक हुकूमत करते रहे। लेकिन अल्लाह ताला का भी एक कानून है, जुल्म होता है और फिर मिट जाता है। इमरान खान ने कोई इखलाकी लिहाज से कोई ऐसा काम नहीं किया अच्छा जिसे पॉलिटिक्स में इज़्ज़त के साथ जिक्र किया जाए, वक़ार के साथ उसका जिक्र किया जाए। उन्होंने अपने सियासी मुखालिफिन के ख़िलाफ़ इंतहाई घटिया अरबे इस्तेमाल किए। यानी इस मुल्क के बड़े पॉलिटिशियन राना सनाउल्लाह को भी उन्होंने हीरोइन के केस में जेल भिजवा दिया। फिर क्या हुआ? केस अपने मंतकी अंजाम को पहुंच गया, मिट गया, वो केस ख़त्म हो गया। फिर क्या हुआ? शहबाज शरीफ, सलमान शहबाज, ख्वाजा आसिफ, शाहिदा खान अब्बासी, एहसन इकबाल, ख्वाजा साद रफीक, न जाने कितने लोग हैं जो इनके जुल्म का शिकार बने, जिन्हें मजबूरन जेल में वक्त गुजारना पड़ा। तो अब खान साहब अगर पॉपुलर हैं बकौल उनका दावा, लेकिन पॉपुलरिटी का तो गुब्बारे की हवा उसी दिन निकल गई थी जब उन्होंने 9 मई को फौजी तनसीबात पर हमला कराया। और फौजी तनसीबात पर जो हमला हुआ उसकी भी एक अलग कहानी है। बार बार ये बात दोहराई जाती रहेगी। हम एक और वीडियो में परवेज़ खटक के इंकशाफात जो हैं वो बताएंगे कि घर का बेदी क्या डंका डाल रहा है। चलिए, मैं समझता हूँ इलेक्शन अक्टूबर में, नवंबर में हो जाए तो बहुत बेहतर है, लेकिन दिसंबर से आगे नहीं जाना चाहिए। अब तक की सर्वे रिपोर्टें मुस्लिम लीग नून और दीगर लोगों के लिए बड़ी इम्पोर्टेंट है, और उनमें बड़ी बात यह है कि जितनी भी रिपोर्टें आ रही हैं उसमें हौसला अफ़ज़ा है। और मेरा ख्याल ये है कि आने वाले दिनों में मुस्लिम लीग नून अपना पॉपुलरिटी का ग्राफ बहाल कर लेगी। लेकिन अगर नवाज शरीफ ना आए और नवाज शरीफ के आने में देर लग गई तो फिर इनको भी लाले पड़ जाएंगे। बहुत मुश्किल होगा इनके लिए भी इलेक्शन, इतना आसान नहीं है। महंगाई का एक तूफ़ान बर्पा करके ये इलेक्शन में जा रहे हैं। बेशक इनके क्रेडिट में पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाना है, लेकिन ये डिफ़ॉल्ट बिल आखिर ये डिफ़ॉल्ट उनके लिए एक अजाब का, ये डिफ़ॉल्ट उनके लिए बहुत बड़ा क्रेडिट है। लेकिन ये महंगाई है, ये महंगाई इनकी ज़िंदगी, इनके लिए इलेक्शन मुहिम में बड़े मसाइल पैदा करेगी। शुक्रिया।